Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से, एक उदाहरण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में। आइए हम एशिया महाद्वीप के चीन के रास्ते से जो होने वाले आयात और निर्यात व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे, यानी सिल्क मार्गों से जो वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। इसी रास्ते से चीनी पोटरी जाती थी, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। अब हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता खोज लिया और वे अमेरिका तक जा पहुँचे, तो अमेरिका की विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगी। कहने का अर्थ है, जो अमेरिका की खनिज पदार्थ और जो बेहिसाब फसलों ने जो हर दिशा के जीवन का रंग रूप बदल दिया। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी की धातु ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति यानी प्रगति प्रदान की। आइए अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभाग के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, यानी गुलाम बनाना शुरू कर दिया था अमेरिका को। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी, उनके पास कोई सैनिक ताकत नहीं थी, और स्पेनिश विजेताओं के पास तो कोई परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार भी नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे, यानी चेचक की बीमारी। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी अक्षमता नहीं थी। कहने का अर्थ है भी अमेरिका भी इस बीमारी की चपेट से नहीं बच सका, ये भी यूरोप से आने वाली इस बीमारी का शिकार हो गया, और इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, यानी कि चेचक की बीमारी महामारी साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। किसके कारण? एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण। इसने सभी समुदायों को खत्म कर डाला। इसी तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। इसी तरह से बिना किसी चुनौती के बड़े साम्राज्यों को जीतकर अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना हुई। आइए, और क्या है भाई, बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जो चेचक जैसी बीमारी है, इसके मामले में ऐसा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधी अक्षमता भी विकसित हो चुकी थी, यानी रोग को सहन करने की अक्षमता। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला और अफ्रीका में रीडर पेस्ट की बीमारी का आना। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। आइए हम कॉर्न लॉ कानून के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। कहने का अर्थ है, जो बड़े भूस्वामी थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनके दबाव में आकर जो मक्के के आयात पर क्या है, पाबंदी लगा दी थी। किसने? सरकार ने। और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने पाबंदी लागू की थी,
उन्हें कॉर्न लॉ कानून कहा जाता है, जो खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बासिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों की क्या है ज़्यादा कीमत के कारण परेशान हो गए थे। और उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि जो कॉर्न लॉ कानून है उसको फ़ौरन निरस्त कर दे, मतलब उस कॉर्न लॉ कानून को ख़त्म कर दें। और कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित कॉर्न लॉ की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों या दूसरे देशों में जाने लगे। आइए अब हम रीडर पेस्ट की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यानी मवेशियों यानी पशुओं में जो प्लेग की बीमारी फैली थी और उस बीमारी के कारण जो उनकी आजीविका थी उस पर और उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। कौन सी? रीडर पेस्ट की बीमारी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीपों में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। कहने का अर्थ है भाई ये जो बीमारी थी पूरे महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप की तरफ भी बढ़ने लगी। और 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची और रीडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। कहने का अर्थ है जो भी इस रीडर पेस्ट की बीमारी में जितने भी पशु इसकी चपेट में आते गए सबको क्या है मौत की नींद सुला दिया। और पशुओं के ख़त्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन भी समाप्त हो गए। आइए हम रोजगार के बारे में पढ़ते। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए तथा 2 करोड़ लोग घायल हो गए। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। और मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई, क्योंकि जो कामकाज वाले लोग थे वो युद्ध में मारे गए और युद्ध में मारे जाने के कारण जो परिवार की आय थी वो भी कम हो गई। आइए हम महामंदी के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। महामंदी का प्रभाव जहां पश्चिमी देशों पर बड़े भयंकर तौर पर पड़ा वहीं उपनिवेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार था। व्यापारिक क्षेत्र 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बाहर से कृषि वस्तुओं का निर्यात और निर्मित सामान का आयात बड़े पैमाने पर होने लगा। क्या है? जो निर्मित सामान जो सामान बनाया जाता था उसका आयात क्या है बड़े पैमाने पर होने लगा। महामंदी के कारण इस प्रक्रिया पर भी बुरा असर पड़ा। 1928 से 34 के बीच आयात का प्रतिशत आधा रह गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ गई थी। कृषि उत्पादों पर प्रभाव। इस मंदी के कारण उन कृषि उत्पादों और उनसे निर्मित सामानों पर भारी असर पड़ा जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग थी। यानी जूट और पटसन की उपज से बनने वाली वस्तुएं इस समय टाट का निर्यात बंद हो गया था, जिसके कारण कच्चे पटसन की कीमतें 60% से भी अधिक गिर गई। अतः जिन कृषकों ने पटसन उगाने के लिए
कर्जे लिए थे उनकी स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे अधिक कर्जदार हो गए। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं। आप इन 3 क्वेश्चनों को लर्न और राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।